वहाँ पे बगावत होने लगी, वहाँ पे मुखालफत होने लगी कि हम यहाँ पे रहते हैं, कमाते हैं, हम यहाँ पे मेहनत करते हैं, हम अपना जो भी खेती बाड़ी करते हैं, जो भी रिसोर्सेज है वो यहाँ से निकाल के हम किंग को भेज देते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर उन्होंने अपोजिशन की, उन्होंने बोला कि या तो हमें इंग्लैंड का जो पार्लियामेंट है उसमें रिप्रेजेंटेशन दो, या हमारे जो टैक्स हैं वो खत्म कर लो। अमेरिका में इंडियंस रहते थे, ये वो इंडियंस थे जो सबसे पहली बार अमेरिका गए थे। ये आइस एज की बात है, आज से 30,000 साल पहले की बात है, जब दुनिया में बर्फ ही बर्फ थी। उस वक्त इंडियंस हमारे रशिया से होते हुए अलास्का पहुंचे, अलास्का पहुंचे, फिर वहां से अमेरिका को उन्होंने दरियाफ्त किया। वहां पे वो रहने लगे, वहां पे कुछ खेती बाड़ी करने लगे, वहाँ कुछ खाना बदोश बन गए। इस तरीके से फर्स्ट सेटलमेंट यानी फर्स्ट पॉपुलेशन वहां पे रहने लगे। लेकिन आज का आप अमेरिकन देखेंगे, जो गोरा अमेरिकन है, और आप यूरोपियन देखेंगे तो आपको बिल्कुल वो एक जैसे लगेंगे। अगर एक यूरोपियन खड़ा हुआ हो और एक गोरा अमेरिकन खड़ा हुआ हो तो आप उन दोनों में फर्क नहीं बता पाएंगे कि कौन सा यूरोपियन है और कौन सा अमेरिकन है। ऐसा इसलिए है कि ये जो अमेरिकन हैं, आज के गोरे अमेरिकन, ये उन्हीं यूरोपियंस की औलाद हैं जो अमेरिका आए थे अमेरिका को कॉलोनाइज करने, अमेरिका को लूटने, अमेरिका के जो रिसोर्सेज हैं उनको एक्सप्लॉइट करने। ये सब कैसे हुआ, इसके क्या की इवेंट्स थे, ये सब हमें जानने के लिए जाना पड़ेगा 15वीं सदी में। बात है 1492 की, जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका को दरियाफ्त किया था। अब ये एक मिथ बताई जाती है कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने पहली बार अमेरिका को दरियाफ्त किया है। ऐसा नहीं था। क्रिस्टोफर कोलंबस से पहले भी इंसान यहाँ पे रहते थे। क्रिस्टोफर कोलंबस ने इसको यूरोपियंस के लिए पहली बार दरियाफ्त किया, यूरोपियंस को पता नहीं था अमेरिका का। तो 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस वैसे था तो इटली का, लेकिन इसको सपोर्ट और स्पॉन्सर किया स्पेन ने। स्पेन ने इसको पैसे वैसे दिए, इसको जहाज दिए, इसको सारा सामान दिया कि तुम जाओ इंडिया ढूंढ के आओ। लेकिन ये गलती से पहुंच गया अमेरिका। फिर कोलंबस वापस गया, उसने जाके यूरोपियंस को बताया कि मैंने एक नई लैंड डिस्कवर कर दी है। वो लोग यहाँ पे आए और उनको सोना मिल गया, यहाँ पे गोल्ड। अमेरिका की जमीन में उन्होंने सोना दरियाफ्त कर लिया, गोल्ड दरियाफ्त कर लिया। फिर वो उसकी एक्सट्रैक्शन करने लगे, एक्सट्रैक्ट करते अपने मुल्क ले जाते, यहाँ से चुरा के अपने मुल्क ले जाते। ऐसे करते करते समझे कि दुनिया का सबसे ज्यादा सोना, गोल्ड उस टाइम स्पेन के पास आ गया था। दूसरे यूरोपियंस को इतना पावरफुल देख के, स्पेन, फ्रांस और पुर्तगाल को इतना पावरफुल देख के, ब्रिटिशर्स ने बोला कि हमें भी अपना एम्पायर फैलाना चाहिए, हमें भी दूसरी जो लैंड्स हैं उनको डिस्कवर करना चाहिए, वहां के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना चाहिए। लेकिन वो उस टाइम पे इतने ताकतवर नहीं थे, क्योंकि स्पेन जो था वो समंदर पे राज करता था। जितने भी ओशियंस थे, जितने भी सीज थे, उन सब पे राज करता था। ब्रिटिशर्स को अपने जो पंख फैलाने का मौका नहीं मिलता था। उनको स्पेन की डोमिनेंस की वजह से उनको इतनी फ्रीडम नहीं मिलती थी कि वो जाके दूसरी जो लैंड्स हैं उनको डिस्कवर करें। फिर 1588 में वक्त बदला, ब्रिटिशर्स ने स्पेन को जंग हराई और स्पेनिश जो आर्माडा थी, जो उनकी फ्लीट थी, फ्लीट ऑफ शिप्स, उनको हराया और नेवी में, समंदर में डोमिनेंस हासिल कर ली। उसके बाद ब्रिटिश नेवी जो है वो दुनिया की सुपर पावर नेवी थी। उन्होंने फिर अपनी डिस्कवरी शुरू की, वो नई नई जगहों पे जाने लगे। जब उन्होंने देखा कि स्पेन ने अमेरिका से इतना सोना लूटा है तो उन्होंने भी अपने लोग तैयार किए और उनको बोला कि जाओ तुम भी सोना निकाल के लाओ। 1607 में, 1607 में पहला जो शिप है, पहली जो शिप है ब्रिटिशर्स की, वो पहुंची अमेरिका में। अब उन्होंने सोना ढूंढा लेकिन उनको सोना नहीं मिला। सोना तो उनको नहीं मिला, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात ये हो गई कि वहाँ की जो जमीन थी, वहाँ पे कल्टीवेशन बहुत अच्छे से हो सकती थी। वहाँ की जमीन बहुत सरखेज थी, तो उन्होंने क्या किया, वहाँ पे टोबैको या तंबाकू, उसकी कल्टीवेशन शुरू की, वो उगाना उन्होंने शुरू किया। इसी वजह से वहाँ पे जो तंबाकू उगा वो बहुत अलग क्वालिटी का था। ऐसा था कि यूरोपियंस ने कभी देखा ही नहीं था। तो यहाँ का जो तंबाकू वो यूरोप में एक्सपोर्ट होने लगा, पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होने लगा, और उसकी जो डिमांड थी वो स्काई हाई थी, बहुत डिमांड थी। ये लोग तंबाकू की खेती करते, फिर उसको एक्सपोर्ट करते, इसी तरीके से वो बहुत अमीर बनते गए, उनके पास बहुत सारा पैसा आता गया। इस तरीके से पहली जो कॉलोनी है अमेरिका में ब्रिटिशर्स की, वो कायम हुई। उसके बाद आता है 1620 में आती है दूसरी कॉलोनी, ये थी प्योरिटन्स की कॉलोनी। प्योरिटन्स कौन थे? ये वो लोग थे, आपको पता है कि उस टाइम में यूरोप में रेनेसांस चल रहा था। वहाँ पे प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक जो थे उनके बीच में मसले चल रहे थे, वहाँ पे जंग चल रही थी। तो ये वो लोग थे
जो मजहबी आज़ादी चाहते थे। वो चाहते थे कि वो आज़ादी से अपना मजहब जो भी उगता है वो उसको फॉलो कर सकें। वो किंग वाला या चर्च वाला मजहब फॉलो नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो वहां से मूव करके माइग्रेट करके आ गए अमेरिका। ये थी ब्रिटिशर्स की दूसरी कॉलोनी जो अमेरिका में रहने लगी, जिसका नाम था प्योरिटस। ये आए थे 1620 में, ये यहाँ पे रहने लगे। लेकिन ये यहाँ पे मजहबी आज़ादी के लिए आए थे, ये यहाँ पे अपना लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए आए थे। तो ये बीवी और बच्चों को भी साथ में लेके आए थे। तो जब ये बीवी बच्चों को साथ में लेके आए थे तो यहाँ पे ये रहने लगे। इन्होंने यहाँ पे स्कूल बनाए, यहाँ पे इन्होंने हॉस्पिटल्स बनाए, यहाँ पे इन्होंने अपने मजहबी जो दरसगाहें हैं वो बनाई। अब देखें, ये जो प्यूरिटन्स थे ये आए तो थे मजहबी फ्रीडम के लिए, लेकिन आयरनिक बात यह है कि जो भी इनसे इख्तिलाफ करता था, जो भी इनके मजहब को फॉलो नहीं करता था, ये लोग उससे नफरत करने लगते थे, तंग करने लगते थे। तो फिर क्या हुआ कि वहां पे जैसे ही आबादी बढ़ती गई तो ऐसे लोग जो इनके मजहब से इख्तिलाफ करते थे, इन्होंने उन लोगों को वहां से भगा दिया। ये लोग भाग गए, किसी दूसरी जगह रहने लगे। ये लोग ऐसी जगह रहने लगे जहाँ पे मजहबी आजादी हो, जहाँ पे कोई कुछ भी ना कहे, आपका जो भी रिलीजियस बिलीफ हो, आप वहाँ पे सुकून से जिंदगी गुजार सके। उस जगह का नाम बताए क्या है? न्यूयॉर्क। आज का जो न्यूयॉर्क है ये ऐसे बना था कि वहाँ के जो लोग हैं ये प्योरिटन से भाग के आए थे। उनको अपने मुताबिक जिंदगी गुजारनी थी, ना कि प्योरिटन के मुताबिक। तो न्यूयॉर्क एक ऐसी जगह के लिए मशहूर था कि यहाँ पे सब लोग मिलजुल के रह सकते हैं और अपनी जो मजहबी आज़ादी है, जो भी उनका मजहब है, उसको अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। तंजिया बात है कि जो लोग खुद मजहब की आज़ादी के लिए आए थे, अब लोग उनसे भाग रहे हैं कि हमें मजहबी आज़ादी चाहिए। तो इस तरीके से पहले वर्जीनिया बना, फिर कोई और स्टेट बनी, फिर न्यूयॉर्क बना। ऐसे करते करते जो लास्ट जो स्टेट बनी थी वो बनी थी जॉर्जिया की। ये बनी थी 1735 में। अब 1735 में जितनी भी स्टेट्स बननी थी वो बन चुकी थी। अब यहाँ के लोग क्या थे? यहाँ के लोग ब्रिटिश राज को, ब्रिटिश एम्पायर को टैक्स पे करते थे। वो बोलते थे कि हम इतना हैवी टैक्स क्यों पे करें, जो भी वो कमाते थे उनका बड़ा हिस्सा जो है वो टैक्स में चला जाता था। वहां पे बगावत होने लगी, वहां पे मुखालफत होने लगी कि हम यहाँ पे रहते हैं, कमाते हैं, हम यहाँ पे मेहनत करते हैं, हम अपना जो भी खेती बाड़ी करते हैं, जो भी रिसोर्सेज है वो यहाँ से निकाल के हम किंग को भेज देते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर उन्होंने अपोजिशन की, उन्होंने बोला कि या तो हमें इंग्लैंड का जो पार्लियामेंट है उसमें रिप्रेजेंटेशन दो, या हमारे जो टैक्स हैं वो खत्म कर लो। ऐसे करते करते जो अंग्रेज थे वो ही अपने ब्रिटिश राज के खिलाफ हो गए। तो ब्रिटिश राज ने बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आपने टैक्स देना पड़ेगा। ब्रिटिश राज ने, ब्रिटिश एम्पायर ने अपनी नेवी भेजी कि जाओ इनको सबक सिखा के आओ। लेकिन ये लोग बगावत कर चुके थे, अपनी अच्छी खासी फौज बना चुके थे। प्रोमिनेंट नाम जिनमें फाउंडर ऑफ अमेरिका जॉर्ज वाशिंगटन थे। उन्होंने जंग को लीड किया, उन्होंने ब्रिटिश आर्मी के खिलाफ जंग लड़ी और फाइनली 1776 में उन्होंने ब्रिटिश राज से आज़ादी हासिल की। और 4 जुलाई 1776 को अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। इस तरीके से इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है कि अंग्रेजों ने ब्रिटिश राज से तंग आकर अपनी आज़ादी हासिल की थी। इस तरीके से अंग्रेज अमेरिका में सेटल हो गए और आज ये बोलते हैं कि अमेरिका हमारा है, जबकि अमेरिका इनका नहीं था। ये लोग भी यहाँ पे चोरी करने आए थे, लूट मार करने आए थे, लेकिन ये यहाँ पे सेटल हो गया। रही बात के वहां पे जो नेटिव इंडियंस रहते थे वो कहाँ गए? अब देखें, वहां पे 50 लाख से 1 करोड़ लोग वहां पे रहते थे। बहुत से लोगों को तो इन्होंने मार दिया, बहुत से लोग खुद ही मर गए। अब खुद ही कैसे मर गए? ये देखें, ये जो ब्रिटिशर्स थे ये दुनिया घूमते थे, कभी इधर जाएंगे कभी उधर जाएंगे। तो इनको कभी कोई बीमारी, मीजल्स, मम्प्स वगैरह वगैरह, डेंगू, मलेरिया, ऐसी बीमारियां होती रहती थी। तो इनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग था। ये जब आए तो अपने साथ बीमारियां भी लेके आए। अब ये वाले जो लोग थे यहाँ पे, जो नेटिव इंडियंस रहते थे, इन्होंने ऐसी बीमारियां ना कभी देखी थी ना कभी सुनी थी। उनका जो इम्यून सिस्टम था वो इन बीमारियों के खिलाफ इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। तो जैसे ही ये लोग आए इन बीमारियों से मर गए। मतलब 90% ऑफ द पॉपुलेशन क्या थी वो इन बीमारियों से मर गई। बाकी जो 10% बचे थे उन्होंने जेनोसाइड करके अंग्रेजों ने उनको मार दिया और अमेरिका पे कब्जा कर लिया। और आज ये अमेरिका के माई बाप बने बैठे हैं और अमेरिका दुनिया से हुकूमत कर रहा है और दुनिया का चौधरी बना बैठा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये इंफॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दूसरों के साथ भी शेयर करें और मेरा यूट्यूब चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें।